पंचायती राज मंत्री हैं, कई बार भरोसा इन्होंने दिया, लेकिन वो भरोसा कई बार टूटा और यहाँ तक कि एक तक कहा गया कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन जो स्थिति है, पिछले 31 दिसंबर के बाद से ये तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इन्हें काम पर कैसे रखा जाएगा, कौन इन्हें काम पर रखेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। तो ये अभी भी पूरी तरह से बिरसा चौक के पास दोनों गेट अजय हमारे जानना चाहेंगे अजय कि जिस तरह 14 वित्त आयोग में इन कनीय अभियंताओं को या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को, सह कंप्यूटर ऑपरेटर्स को संविदा के तौर पर रखा गया था, संविदा कर्मी के तौर पर, और अब ये अवधि विस्तार उनको अब नहीं मिलेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च में इसे खत्म कर दिया था अवधि के मुताबिक, लेकिन फिर एक्सटेंशन दिया कोरोना की वजह से 31 दिसंबर का। तो यहां पर जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं और जो आंदोलनरत संविदा कर्मी हैं, ये रांची जिला के ही हैं कि दूसरे जिलों के संविदा कर्मी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं? बात भी नहीं रही होगी। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। लोगों में गुस्सा बरकरार है अभी भी। ये लोग यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। तमाम लोग यहाँ पे यहीं पर अब बैठेंगे। इनका जो बिरसा चौक के पास जो सामियाना लगा हुआ था, उस सामियाने को भी प्रशासन ने नोच दिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में रैब के जवान को भी बुला लिया गया है और पूरी तरह से आवाजाही इस गेट के पास से बंद हो गया है। तो ये स्थिति है राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास। 14वें वित्त आयोग के कर्मचारी, ये तमाम लोग ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, कई बड़े विश्वविद्यालयों से देखेंगे पूरी तरह से इनका आंदोलन चल रहा है और पूरी तरह से नारेबाजी और स्थिति पूरी तरह से ये लोग अब यहाँ से उठने को तैयार नहीं है और स्थिति ये बंद रही कि हो सकता है कि एक बार फिर से गेट यदि बहुत देर तक बंद रहा तो इस गेट को खुलवाने के लिए एक बार फिर से पुलिस सख्ती कर सकती है। तो ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ इस बिरसा चौक के पास। पूरी तरह से लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है और देखें एक ही यहाँ पर जो नारा लगा हुआ है, लेकर रहेंगे हक हमारा। लेकिन ये इनका हक कब मिलेगा? मुझे लगता है कि एक बार फिर से सरकार को इस मुद्दे पर थोड़ा सहयोग दिखाना होगा और इन लोगों को वार्ता के लिए बुलाना होगा। बिल्कुल, वार्ता के लिए सरकार बुलाना चाह रही है आप लोगों को। नहीं जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे, चिट्ठी देना होगा। क्या वार्ता? अब क्या वार्ता? मार के ऐसा शरीर बर्बाद कर दिया हम लोगों का, क्या वार्ता करेंगे? ऐसी निकम्मी सरकार से क्या वार्ता करेंगे? कोई वार्ता नहीं करना है। हम लोग गुंडे मवाली है ना, कब तक इनके लिए काम करते थे, गुंडे मवाली होगा। आप लोग 5 लोग सचिवालय जाके बात कर सकते हैं। बात करेंगे किन से? इतना दिन से नींद नहीं खुल रहा है। जाएंगे आप लोग वार्ता के लिए? नहीं जाएंगे। नहीं, हमको चिट्ठी चाहिए, नौकरी चाहिए। वार्ता क्या होता है? कोई वार्ता नहीं, कोई वार्ता नहीं करेंगे। मार के और वार्ता करेगा हमसे? ऐसा निकम्मा आदमी हमसे मार के वार्ता करेगा? परिवार वाले चिंतित हो रहे हैं लाठीचार्ज होने के बाद। हमारे परिवार वाले बोल दिया कि तुम इस सरकार में मर जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सरकार मारना चाहती है तो मेरे परिवार वाले खुशी खुशी मेरा बलिदान देने के लिए तैयार है। आप लोग 5 लोग वार्ता के लिए? वार्ता ऐसे नहीं होती है, आके मारेगा और वार्ता करेगा। उतना दिन से इनका वार्ता कहाँ गया हुआ था? इतना दिन से कहाँ वार्ता गया था? सरकार ने 5 लोगों को बुलाया है सचिवालय। एक मिनट, सरकार मतलब कौन? नहीं, हेमंत सोरेन बुलाएंगे तो हो जाएंगे और नहीं तो नहीं। हेमंत सोरेन बिल्कुल। देखिए दीपक, एक जो बातें निकलकर सामने आई कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके प्रतिनिधि 5 लोगों से बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये लोग यहाँ से हटने को तैयार हैं। मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा था कि क्या सरकार की तरफ से यदि पहल होती है तो इनका क्या रुख होगा? यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से पहल करके इनके 5 प्रतिनिधियों को, वो रांची में ही हैं, तब इनका आंदोलन समाप्त होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। एक बार फिर से मैं उसी बात को दोहराने की कोशिश करता हूँ। इनके जो प्रवक्ता हैं उनसे ही मैं सीधे बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि खुद सीएम सचिवालय से कोई बुलावा आता है वार्ता के लिए, तब ये लोग यहाँ से उठेंगे।
तो निचोड़ यही है कि पहल अब ये विभागीय मंत्री आलमगीर आलम की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ये अब सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर अपने 5 प्रतिनिधियों को सचिवालय भेजने को तैयार हैं और तभी ये गतिरोध खत्म होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। दीपक, चलिए अजय, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। अभी आपको हम ले आएंगे, आपको फिर एक बार आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और आप नजर बनाए रहे और हालात पर जिस तरह से अपडेट आपको मिलता है उसकी जानकारी हम तक आप पहुंचाते रहे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अजय आपका। और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है जब यह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल रहे थे और उसी दौरान उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। जब उसके बाद टकराव की स्थिति ऐसी आ गई कि इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। रैब के जवानों को भी यहां बुला लिया गया है, वाटर कैनन को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है, यानी कि इन्हें बढ़ने से रोक दिया जाएगा। और अब संविदा कर्मियों की ओर से साफ कहा जा रहा है कि पूरे 4-5 सालों तक हमसे काम लिया गया है और अब जब पैसे देने की बारी आ रही है तो हमारी नौकरी को खत्म कर दिया जा रहा है। और जिस तरीके से बिहार में राज्य सरकार संविदा कर्मियों को 14वें के बाद अब 15वें वित्त आयोग में समायोजित करी है, वैसे ही हमें राज्य सरकार बिहार में भी हमारे साथ, वैसे बिहार सरकार से झारखंड सरकार में भी हमें हमारी नौकरी को बहाल रखा जाए।